जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का अपने टेक्निकल अड्डा चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीआई का 1 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो रहा है और उसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल अड्डा के नाम से, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ में हमारा ये मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, जो भी आपको समस्या हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये रहा, आप लोग मतलब प्रश्न को देखें, खुद आंसर लगाएं और आंसर लगाकर लास्ट में हमें कमेंट करके बताएं कि आपने टोटल 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं, कितने सही गए हैं। ठीक है, 15 में से आपके 10 क्वेश्चन भी सही जा रहे हैं, यानी कि आपकी थ्योरी क्या कहना चाहिए, तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पर निर्भर करता है। ठीक है, केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? तो जी हाँ, पहला ऑप्शन है नमी की उपस्थिति पर, दूसरा है कार्य कर रहे तापमान पर। ठीक है, तीसरा है वोल्टेज के एप्लीकेशन के समय, मतलब वोल्टेज को जब दिया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो जो केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये नमी की उपस्थिति में भी होता है, कार्य कर रहे टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है और वोल्टेज के एप्लीकेशन के टाइम पर भी निर्भर करता है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी। ठीक है, यदि आपने सभी लगाया है तो सही है, अन्यथा नेक्स्ट प्रश्न को देखें। PILC केबल, आपने नाम सुना होगा, सिंगल कोर केबल है PILC। ठीक है, PILC केबल को विस्तार पूर्वक हमें बताना है, वो प्रश्न ऐसा है। पहला ऑप्शन है पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड, पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड। ठीक है, दूसरा है पेपर इंसुलेटेड लीड कोर, दोनों में अंतर है, कवर्ड है एक कवर्ड है और एक हमारा क्या है, कोर है। ठीक है, तीसरा है पॉलीथीन इंसुलेटेड लीड कोर और चौथा है पॉलीविनाइल इंसुलेटेड लीड कोर। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर होगा दूसरे का। तो अब हम बता रहे हैं, दूसरे का जो आंसर है पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, मोटर के कनेक्शन में कौन सी टैब, टैब नहीं है वो टेप है ना। आप लोगों ने टेप का इस्तेमाल किया होगा, नहीं किए हैं क्या? जब कहीं तार और छिल जाती है तो वहाँ पर हम टेप का प्रयोग करते हैं, काले कलर का होता है। ठीक है, पहला टेप है ऑप्शन में PVC, क्या आप PVC का इस्तेमाल करेंगे? दूसरा है रबड़ का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा है प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, या चौथा है वनिस्ड क्रीम ब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आंसर बताइए फटाफट। तो अब सुनिए, जो आंसर होगा वो होगा हमारा, जी हाँ, डी ऑप्शन, जिसे हम वनिस्ड क्रीम ब्रिक कहते हैं। इसी टेप का इस्तेमाल हमें मोटर के कनेक्शन में करना होता है। जिन्होंने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्युमिनियम एटम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, एल्युमिनियम एटम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके ऑप्शन ये रहे। पहला है 13 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है 18 इलेक्ट्रॉन, तीसरा है 29 इलेक्ट्रॉन और चौथा है 43 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, आप लोग आंसर दें, आंसर दे करके बताएं और कमेंट करके बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो एल्युमिनियम एटम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका सही आंसर लगा लीजिएगा, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोशिश करिए कि आप लोग पेन कापी लेकर के ज़रूर बैठें, जिससे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलता रहे। ठीक है, ये नहीं कि फिर आप वीडियो ढूंढते बैठें। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखे रहेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। पांचवा प्रश्न ये रहा, दिए गए मटेरियल में, ठीक है, कौन सा कंडक्टर, बहुत ही सॉलिड प्रश्न है, कौन सा कंडक्टर नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया नहीं है। ये जरूर देखिएगा क्या पूछ रहा है, यदि आप प्रश्न नहीं समझेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो पहला है कॉपर, क्या मटेरियल कंडक्टर कॉपर, मतलब कॉपर को क्या हम कंडक्टर नहीं कहेंगे?
चांदी यानी सिल्वर, क्या हम इसको कंडक्टर नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्या एल्युमिनियम है? क्या पीवीसी है? इन चार में कौन सा कंडक्टर नहीं है? तो आप लोगों ने इसका आंसर मन में लिख लिए होंगे या कमेंट करके बताएं। तो जी हाँ, जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, उसको बोलते हैं पीवीसी। पीवीसी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग हमें लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने कुल कितने क्वेश्चन सही सही दिया है आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास करते रहो, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात, ठीक है? प्रश्न नंबर 6, विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में, विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार के इंसुलेटेड मटेरियल का इस्तेमाल होता है? ये महत्वपूर्ण बातें, इंसुलेटेड मटेरियल, ठीक है? विद्युत हीटर है, उसमें एक तार लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा हीटर में गोल गोल राउंडेड करके। उसको कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी तार है। अब जो इंसुलेटेड करने वाला हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये हीटर होता है इस तरह से, और यहाँ पर क्या होता है गोल गोल राउंडेड करके, तो ये वाले भाग को बताना है कि किसका है। पहला है बेकेलाइट पदार्थ का, दूसरा है पोर्सलेन पदार्थ का, तीसरा है रबर पदार्थ का, चौथा है एस्बेस्टास पदार्थ का। जी हाँ, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पोर्सलेन पदार्थ का। विद्युत हीटर के जो कनेक्टिंग लीड में, अच्छा कनेक्टिंग लीड ये भी ध्यान रखिएगा, कनेक्टिंग लीड की बात कर रहे हैं ना, जो कनेक्टिंग लीड होती है ना, जो हीटर के पास घुसी होती है, लगाई जाती है, उसको कनेक्टिंग लीड कहते हैं। और वो किसकी बनी होगी? वो पोर्सलिन पदार्थ की बनी होगी, क्योंकि पोर्सलेन क्या होता है, तापमान का प्रभाव उस पर बहुत ही कम होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता है। कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता क्या होती है? ठीक है, देखिए आपने चालक पढ़ा है, कुचालक पढ़ा और दुचालक पढ़ा है, ठीक है? तो कुचालक जिसमें विद्युत धारा वहन, मतलब विद्युत धारा नहीं फ्लो होती। तो पहला ऑप्शन है अधिक धारा चलना। क्या कुचालक सामग्री में बहुत ज़्यादा धारा बहती है? सोच के बताना। दूसरा है कम यांत्रिक दक्षता। क्या कुचालक में यांत्रिक दक्षता, मतलब मैकेनिकल पावर सहने की दक्षता कम होती है? या उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या वो ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सहने की क्षमता होती है, या उसका गलनांक कम होता है? देखिए, कुचालक है तो धारा तो बिल्कुल नहीं बहेगी, यानी ये ऑप्शन गलत। यांत्रिक दक्षता से उसका कोई प्रभाव नहीं होता और गलनांक भी उसका कम नहीं होता, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा कि उसकी कुछ नहीं है, ये उच्च है। क्या है? उच्च, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है कुचालक की, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है कुचालक की, ये ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक केबल का कवच, कवच आप जानते होंगे कि उसमें ये केबल होती है, तो इसके चारों ओर ये जो इंसुलेटर लगा होता है ना, रबड़ का या पीवीसी का, इसको हटाने के लिए चाकू को कितने डिग्री पर घुमाना चाहिए? बहुत शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए 60 डिग्री से ज़्यादा, 20 डिग्री से कम, 45 डिग्री, 45 से 20 डिग्री के बीच में रखना। तो मेरे दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो 45 डिग्री होगा, यानी आपको चाकू को 45 डिग्री घुमा के उसके अंदर से घुमा करके चारों ओर से उसका इंसुलेशन हटा देंगे, उसका कवच पूरी तरह से हट जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है 1/18। आपने बोला है ना कि 1/18, ये प्रश्न आया है कि इसका अर्थ क्या है? केबल अपन खरीदने जाते हैं, 1/18 केबल होती है, तो ये क्या है समझिएगा। ऑप्शन ए 18 तार और 1 SWG, मतलब कि किसी भी केबल से 18 ठो कोर निकली है ना, इसका मतलब ये कि 18 कोर और एक जो उसका डाया है, इन सभी तार का जो डाया है वो 1 SWG है। ठीक है, या फिर एक तार 18 SWG की, एक तार 1 SWG की। तो इसका जो सही आंसर है एक कोर की 1/18 का मतलब होता है, या 3/22 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि एक तार और 18 गेज की होगी।
ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी पदार्थ का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है। किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है? अब ये बताना है तो ऑप्शन देखकर ही पता चलेगा। पहला है चालक पदार्थ, दूसरा है आंतरिक अर्धचालक, तीसरा है इंसुलेटर, चौथा है बाहरी अर्धचालक। देखिए, इंसुलेटर यदि कहीं शब्द आ गया, इसका प्रतिरोध हमेशा ही ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल आपका सी आंसर सही आंसर होगा। इंसुलेटर का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सभी सॉलिड प्रश्न है बच्चों, आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, फ्यूज तार व सोल्डर तार बनाने में किसका प्रयोग होता है? फ्यूज तार व सोल्डर तार बनाने में किसका प्रयोग होता है? देखिए, फ्यूज वायर आपने देखा होगा, एक ग्रिप होती है, किटकैट फ्यूज है मान लीजिए, यहाँ पर एक हम तार लगाते हैं, इस तरह से सिंबल भी होता है इसका। तो ये जो तार है ना, ये किसकी होगी? या फिर सोल्डर वायर, जो सोल्डरिंग करने में जो वायर इस्तेमाल करते हैं ना, ये किसकी होगी? क्या नाइक्रोम की होगी, क्या टिन की होगी, क्या यूरेका की होगी, या मैग्नेट की होगी? तो मैग्नेट तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। यूरेका वायर की कोई बात करता है तो रिहोस्टेट बनाने में यूरेका, वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने में यूरेका का प्रयोग होते हैं। नाइक्रोम तार का प्रयोग कहाँ होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो टिन होगा। क्या होगा? टिन होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो अपना अगला जो प्रश्न है 12वां नंबर, वो ये है कि 40% निकिल और 60% तांबा को मिलाकर, है ना, 40 + 60, है ना, 40 + 60 को मिलाकर क्या बनाया जाता है? टिन तार बनती है, नाइक्रोम तार बनती है, यूरेका बनती है, या कि टंगस्टन बनती है? जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा 40% निकिल और 60% तांबा को मिला करके यूरेका तार को बनाया जाता है। ठीक है, देखो, नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें तो क्रोमियम कहीं है नहीं, तांबा है। टंगस्टन जो धातु होती है वो फिलामेंट बनाने में होती है। टिन का उपयोग सोल्डर वायर में होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यूरेका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, सीरो पर, ये जीरो नहीं सीरो है, सीरो पर यानी ट्रांसमिशन लाइन में तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीरो पर लाइन में तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन से जोड़ का यानी जॉइंट का प्रयोग होता है? पहला है स्कार्फ जॉइंट, दूसरा है वेस्टर्न यूनियन जोड़, तीसरा है ब्रिटानिया जोड़, या चौथा है मेरिट जॉइंट। ये चारों महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग पहले लगा लें, फिर हम इसको आंसर बताते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप लगा सकते हैं। जी हाँ, जो इसका आंसर है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग तार की ट्रांसमिशन लाइन में तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर में सोल्डरिंग आयरन या रेफ्रिजरेशन आदि में कौन सी केबल का उपयोग होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर है, सोल्डरिंग आयरन है, या रेफ्रिजरेशन है, इनमें से कौन सी केबल का उपयोग करेंगे? यदि आप मार्केट में भी जाते हैं खरीदने के लिए तो क्या बोलेंगे कि हमें कौन सी केबल चाहिए? ऑप्शन ए वेदर प्रूफ केबल, ऑप्शन बी CTS केबल, ऑप्शन सी कॉटन आच्छादित फ्लेक्सिबल केबल, या TRS केबल। जी हाँ, आप लोग कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों, इसका देखिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन में जो केबल होगी उसको लगी हुई देखे होंगे कि उसमें कपड़े जैसा कवर चढ़ा होता है, यानी कॉटन कवर्ड रहता है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, कॉटन आच्छादित फ्लेक्सिबल केबल। कॉटन आच्छादित फ्लेक्सिबल केबल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, केबल निर्माण की अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जब केबल बनाया जाए, जैसे ये कोर डाला गया,
फिर उसमें कुछ परत चढ़ाई गई, फिर उसमें परत चढ़ाई गई, फिर और परत चढ़ाई गई। इस प्रकार से जो प्रोसेस होती रहती है, ये अंतिम जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, कंडक्टिंग। जल्दी आंसर बताओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वीडियो में जा करके इसका आंसर, इसको पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा सर्विंग। क्या होगा? सर्विंग इज़ द करेक्ट आंसर। आज का वीडियो हमें आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपने कितने सही आंसर अटैम्प्ट किए हैं उसको आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।